Good morning, cadets. I'm Lieutenant Meenakshi Gehlot, Associate NCC Officer, 11 Raj Army Wing, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टाइम, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से टाइम को मैनेज किया जाता है। टाइम इज़ मनी। आप जानते हैं कि हम अगर मेहनत करेंगे तो हम पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा कि हम मेहनत करके टाइम को कमा सकते हैं, नहीं, हम टाइम को नहीं कमा सकते, लेकिन हम पैसा कमा सकते हैं। हम पैसा देकर टाइम को नहीं खरीद सकते, जबकि गोल्ड के साथ देखकर हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, लेकिन टाइम को नहीं खरीद सकते। तो हमें टाइम को मैनेज करना है। और टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट वो है कि हमारे पास जितना भी अवेलेबल टाइम है उसे हम इतने बेहतरीन तरीके से मैनेज करें कि हमारे जो प्रोफेशनल यानी हमारे जो व्यक्तिगत गोल है और हमारे जो प्रोफेशनल गोल है, उन दोनों को हम अचीव कर सकें। तो ये जो स्ट्रैटेजी है उसे हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। टाइम फॉर एवरीथिंग। हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें टाइम निकालना होता है। अगर हम देखें कि हमें किस किस चीज़ों के लिए टाइम निकालना है और उसे किस तरीके से हमें मैनेज करना है, ये चीज़ हमें आनी चाहिए। फर्स्ट जो थिंग है वो है टेक टाइम टू वर्क, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो हम लाइफ के अदर वर्क्स नहीं कर सकते। तो टाइम अगर हम अपने काम के लिए निकाल रहे हैं तो उसे हमें क्या मिलती है? उससे हमें सक्सेस मिलती है। सेकंड है टेक टाइम टू थिंक। हमें सोचने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं हमें पावर नहीं मिलेगी। हमारे ब्रेन को पावर किससे मिलती है? सोचने से मिलती है। नेक्स्ट है टेक टाइम टू प्ले। हमारी लाइफ में हम इतना बिजी होते हैं कि कुछ समय हमें खेलने के लिए निकालना होता है, जिससे के लिए हमारे जो जीवन का यूथ है वो हमारे खेलने से हमारा ब्रेन बना रहता है। नेक्स्ट है टेक टाइम टू रीड। हमें पढ़ना है, किताबें पढ़नी है और अच्छे जो ग्रंथ हैं उसे पढ़ना है, अच्छा जो रीडिंग मटेरियल है उसे हमें पढ़ना है, क्योंकि ये जो है अच्छी रीडिंग वो हमें क्या देती है? हमारे ब्रेन को विजडम देती है। नेक्स्ट है टेक टाइम टू लव। हमारे जितने भी रिश्ते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे मित्र, उन सब को हमें प्यार देना है, और वो उसके लिए भी हमारे पास टाइम होना चाहिए, हमारे रिश्तों के लिए, क्योंकि ये सब भगवान का रूप हैं। नेक्स्ट है टेक टाइम टू सर्व। हमें दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए भी अपने लाइफ के अंदर टाइम को निकालना है। नेक्स्ट है टेक टाइम टू लाइफ। हमें थोड़ा सा, क्योंकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो तनाव है उसे कम करने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए हंसने का भी, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो हमारे हंसने से रिलैक्स होती है, खुश होती है। तो इतने सारे टाइम हमें देने हैं, इतने सारे कामों के लिए, तो किस तरह से इसे मैनेज किया जाए, आगे हम देखते हैं। हम सबके लिए 24 घंटे हैं, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल पर्सन हो या कोई भी बेरोज़गार व्यक्ति भी, तो हम सबके पास इक्वल टाइम है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। आर्नोल्ड बेनेट जो हैं, उनकी बुक 1907 में पब्लिश हुई थी, हाउ टू लिव ऑन 24 आवर अ डे, और ये बुक इतनी सक्सेसफुल हुई कि हेनरी फोर्ड, जानते हैं जिन्होंने फोर्ड कंपनी की स्थापना की, उन्होंने अपने मैनेजर्स को 500 कॉपीज़ इस बुक की दी, क्योंकि इस बुक के अंदर इतना जीस्ट है कि हम अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हमें उसे किस तरह से कैटेगराइज करना है, और प्रायोरिटीज़ हमें डिसाइड करनी है। और एक अदर कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, उन्होंने 18,000 कॉपीज़ अपने हर एम्प्लॉय को दी, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे डिसाइड करनी है तो हम अपने जो गोल हैं उसे अचीव कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है जिससे पढ़कर हम अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं और उसकी प्रायोरिटीज़ हम डिसाइड कर सकते हैं। टाइम अवेयरनेस, टाइम ट्रैकिंग।
आप ये समझिए कि टाइम जो है वो एक रिसोर्स है हमारे लिए, और उसको अगर हम रिसोर्स को अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को मैनेज कर लेते हैं। आप जानिए, अपने पास मान लीजिए 1 किलो आटा है, उस आटे से हमें पूरे घर को खाना खिलाना है, तो हमें पता होगा कि हमें किस तरीके से उसको यूज़ करना है, तो हमारा रिसोर्स हो गया। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसे किस तरीके से हमें मैनेज करना है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम अगर टाइम के प्रति अवेयर हैं कि हमें इस रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है, तो हमारे अंदर एक लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट स्किल हमारे अंदर आ जाती है। पीटर डकर जो थे उन्होंने कहा कि मेक श्योर यू नो वेयर योर टाइम गोज़। आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम कहाँ व्यतीत हो रहा है। डोंट डिपेंड ऑन मेमोरी, कीप अ टाइम लॉग। आप अपनी जो याददाश्त है उस पर डिपेंड नहीं रहो, एक अपना टाइम टेबल बनाओ कि हाँ अब ये वाला टाइम हो गया, अब मुझे ऐसे मैनेज करना है, इस टाइम में मुझे इस काम को पूरा कर लेना है। तो अपन कहेंगे कि हम डेली रूटीन में हमें पता है हमें क्या क्या करना है, नहीं, हमें एक स्लॉट बनाना पड़ेगा, हमारे टाइम लॉग बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रैटेजी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी हम टाइम का इफ़ेक्टिव यूज़ कर पाएंगे। सी व्हाट योर टाइम इज़ स्पेंड एज पर योर प्रायोरिटीज़ ऑन योर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो प्रायोरिटीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा कर रही हैं गिवन टाइम में, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट जो पीटर डकर के जो विचार थे, उन्होंने कहा कि आपको ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, आपको प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। मैनेजर्स टाइम। अब देखिए, एक पार्किंसंस लॉ है। पार्किंसंस लॉ में अपने पास ये आता है, प्लानिंग इसकी मैनेजरल फंक्शंस फॉर रिसर्च शो दैट लेस देन 5% ऑफ मैनेजमेंट टाइम गोज़ ऑन प्लानिंग। तो हमारा जो 5% जो टाइम है वो प्लान करने में ही वेस्ट हो जाता है कि अच्छा हम कैसे करेंगे, क्या करना है ना। नेक्स्ट है पैरेटो प्रिंसिपल, जिसमें कहते हैं कि 20% हमारा जो टाइम है वो 80% जो प्रोडक्टिव जो हमारा आउटपुट है उस पर डिपेंड करेगा, और अगर हमारा 20% हमने इफ़ेक्टिवली यूज़ कर लिया तो हमारा टोटल टाइम का 80% जो इफ़ेक्टिव यूज़ होना था वो हो जाता है उसके अंदर। यू कैन अफोर्ड नॉट टू मैनेज एटलीस्ट दैट 20%। अब आपको उस 20% को आपको क्या करना है, मैनेज करना है। पार्किंसंस लॉ जो है, उन्होंने कहा कि जो हमारा काम है वो वर्क डिपेंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट। आपने कहा कि आपके पास जो टाइम एलोकेटेड है वो कितने एफर्ट्स आप उसके काम को लगाने के लिए कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मोर टाइम लेस एफर्ट नीडेड, लेस टाइम मोर एफर्ट नीडेड। तो अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो हमें एफ़र्ट कम करने पड़ेंगे, और हमारे पास कम टाइम है तो हमें ज़्यादा एफ़र्ट्स करेंगे उस टास्क को पूरा करने के लिए, जिसे हम पार्किंसंस लॉ के नाम से जानते हैं। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर हम देखते हैं मैट्रिक्स जो बनी हुई है। एक देखिए इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए एक अर्जेंट काम है और दूसरा है नॉट अर्जेंट, और एक है इम्पॉर्टेंट काम और दूसरा है नॉट इम्पॉर्टेंट। तो 4 चीज़ें हैं, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर हमारे पास कोई अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम है तो हमें सबसे पहले उसे प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, अर्जेंट काम और इम्पॉर्टेंट काम को। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हो गई अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। सेकंड प्रायोरिटी हमें किसे कहनी है, अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट काम है, तो हमें ये सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, इम्पॉर्टेंट काम लेकिन अर्जेंट नहीं है। थर्ड प्रायोरिटी हमें देनी है अर्जेंट लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम तीसरे नंबर पे कौन सा काम करेंगे,
जो कि अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ नंबर पे हम उस काम को लेंगे जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो ये हमारा मैट्रिक्स बनता है टाइम मैनेजमेंट जो है और एफिशिएंसी, वो उनका रिलेशनशिप कैसा है देखिए, हम देखते हैं। फर्स्ट है, देखिए हमारे पास एक है हाई एफिशिएंसी, दूसरा है लो एफिशिएंसी। किस तरह से दो एफिशिएंसी दो तरीके की हो सकती है, हाई एफिशिएंसी और दूसरी लो एफिशिएंसी। और दो तरह की इफ़ेक्टिवनेस हो सकती है, लो इफ़ेक्टिवनेस और हाई इफ़ेक्टिवनेस। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनी हुई है। तो हमारे पास 4 कैटेगरी हो गई। तो फर्स्ट जो थिंग है वो है लो इफ़ेक्टिवनेस और हाई एफिशिएंसी। ठीक है, लो इफ़ेक्टिवनेस और हाई एफिशिएंसी होगा राइट थिंग्स, लेकिन सही चीज़ तो कर रहे हैं आप, लेकिन आपका तरीका गलत है, इसके कारण हमारी लो एफिशिएंसी आ रही है। सेकेंड चीज़ आती है हाई एफिशिएंसी और हाई इफ़ेक्टिवनेस। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है, हमारा थिंग भी सही है और हमारा तरीका भी सही है। जब हमारा सही काम कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं तो हमारी हाई एफिशिएंसी और हाई इफ़ेक्टिवनेस आएगी। देखिए तीसरी चीज़ क्या है, लो एफिशिएंसी आ रही है और लो ही इफ़ेक्टिवनेस आ रही है। तो ये कब आएगा, जब हमने काम भी गलत किया और गलत तरीके से भी काम किया, तो हमारे पास लो एफिशिएंसी और लो इफ़ेक्टिवनेस। फोर्थ कैटेगरी आती है हाई इफ़ेक्टिवनेस और लो एफिशिएंसी। इफ़ेक्टिवनेस सही तब आ रही है जब हमने क्या किया, सही तरीके से काम को किया। लेकिन लो एफिशिएंसी कब आ रही है, जब हमने गलत काम किया, जो करना था वो नहीं किया लेकिन तरीका सही था। तो इससे क्या आया, हमारे पास रॉन्ग थिंग्स राइट वे में अगर हम कर रहे हैं तो हमारी हाई एफिशिएंसी लेकिन लो एफिशिएंसी और हाई इफ़ेक्टिवनेस आती है। तो इस तरीके से ये हमारा मैट्रिक्स बनता है एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस का। अधिकतर हमारे पास क्या होता है, हमारी जो परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी नहीं आ पाती। तो अगर हमारा ये मैट्रिक्स है, अगर ये इफ़ेक्टिव तरीके से हम काम करेंगे कि हमें क्या करना है, राइट थिंग को राइट वे में करेंगे, तो क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों आएगा। कॉमन टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, प्रोकार्सिनेशन मीन्स हमारी इनहेरेंट टेंडेंसी है काम को टालने की। जब तक कोई काम हमारे सिर पर नहीं आ जाता कि अब तो ये देना ही है, हम उस काम को टालते रहते हैं, जिसे हम प्रोकार्सिनेशन कहते हैं। आप देखिए प्रोकार्सिनेशन है पुटिंग ऑफ द डूइंग ऑफ समथिंग इनिशियली एंड हैबिचुअली। अब देखिए हम काम को जैसे टालते जाते हैं, तो अगर हमने उस काम को टाल दिया और राइट टाइम पे नहीं किया तो हमारे पास टाइम कम बच जाएगा, और जब टाइम कम बचेगा तो हमें एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो हमारा स्ट्रेस का जो लेवल है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हमारा जो टाइम है वो कम और हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप ये देखिए कि हमारे पास वाई आई एम पुटिंग दिस ऑफ, हम इसे क्यों डाल रहे हैं, इज़ देर इज़ नो रीज़न। अगर कोई रीज़न नहीं है तो उस काम को कर डालिए। हम बहुत बार क्या है, ठीक है हमारा मन नहीं हो रहा, हमने काम को, अगर हो सकता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि इस वक्त हम इस काम को नहीं कर सकते, तब तो सही है, तब तो हमें उसको स्ट्रेस को लेना ही है। लेकिन जब अगर हमारे पास उसको टालने का कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है तो हमें उस काम को नहीं टालना चाहिए। प्रोकार्सिनेशन का जो लेवल है, जो आप ये देखिए यहाँ पर हम ग्राफ को देख सकते हैं। इनिशियली हमारे पास क्या है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हमने आधा टाइम तो किस में निकाल दिया, टालने में लगा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, एक्शन के लिए हमारे पास क्या हुआ, टाइम बहुत कम पड़ गया। उस वजह से क्या हुआ, हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाएगा। हाउ टू कंट्रोल इंटरप्शंस, हमारे जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करने में हमारे कौन कौन सी बाधाएं हैं, उसे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सेट ए टाइम लिमिट,
आप देखिए कि आप अपने किसी चैप्टर को पढ़ने का, ये आपका जो कोई भी टारगेट है, उसे आपको पता है कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये क्वेश्चनर कंप्लीट करना है, ये मेरा प्रोजेक्ट बनना है, ये मुझे कंप्लीट करना है, तो इतने टाइम तक मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो उससे आप स्टिक रहिए कि हाँ, मुझे अगर 9 बजे तक कंप्लीट करना है तो आप उस टाइम को डिसाइड करिए और उस टाइम तक आप उसे कंप्लीट करिए। सेट द स्टेज इन एडवांस। और आप देखिए कि आपका जो गोल है, उस गोल को जैसे आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है, तो आप एडवांस में 4 दिन पहले का ही टारगेट रखो। मान लीजिए किसी तरह की अनवांटेड सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाती है, कोई गेस्ट आ जाते हैं, कोई और ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपको किसी फ्रेंड की हेल्प के लिए जाना पड़ जाता है, तो आपका टाइम वहाँ वेस्ट नहीं हो, तो आप अपने जो गोल्स हैं उसे क्या करेंगे, एडवांस में सेट करके रखेंगे। हमारे जो बहुत सारे कैजुअल ड्रॉपर्स होते हैं, है ना, उसे रखिए कि आपके पास ये टाइम, यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट होगा, है ना, यहाँ पर मम्मी के लिए मुझे बाहर बिल जमा कराने जाना है। तो इस तरीके से हमारे जो टाइम वेस्ट करने वाले, जो हमें पता है कि ये तो हमें करना ही करना है और यहाँ मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, उसे आप ध्यान में रखिए। और कोई भी किसी से मिलने जाना है तो आप वहाँ पे उसके ऑफिस में जाके मिल सकते हैं। और हमारे जो गेस्ट हैं या हमें विज़िट करने वाले हैं, उनका एक स्पेसिफिक टाइम रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पीपल जो हैं, लोगों से आप जब मिलते हैं, आपको पता है कि मेरे पास टाइम कम है, तो उनको कम टाइम में, इफ़ेक्टिव टाइम में ग्रेशियसली हम उनसे मिल सकते हैं। और अपने साथ हमेशा घड़ी रखिए, जिससे कि आपको टाइम का पता लग जाए कि हाँ, मुझे बस इस टास्क के लिए इतना टाइम देना है। और इसके अलावा अपना कॉल बैक सिस्टम रखिए टेलीफोन का। अपने पास आ जाता है कि उस वक्त जब मैं काम कर रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई फ़ोन अटेंड नहीं करूँगा, फेसबुक नहीं देखूँगा, इंस्टाग्राम नहीं देखूँगा, व्हाट्सएप नहीं देखूँगा। और उसके बाद जब आपका फ्री टाइम आपने निकाला हुआ है ना, उस टाइम पर आप अपने टेलीफोन के बैकअप रखकर उनसे बात कर सकते हैं। कॉमन टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पास आती है जो कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर दिक्कत करती है। फर्स्ट है मीटिंग। बहुत सारी हमारे इस वक्त जब आप कैडेट्स हैं, इस वक्त आपके साथ क्या होता है, अपने दोस्तों से बहुत मिलना पड़ता है, और जितना ज़्यादा हम उनसे मिलते हैं तो हमारा उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और आप ये देखिए, अगर वो मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम टारगेट बेस्ड मीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे दुश्मन की तरह होती है। ये हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, हमारे टारगेट से हमें दूर करती है, और हमारा जो काम है, रेगुलर वर्क है, उससे भी इसे दूर करती है। और बहुत ज़रूरी नहीं हो तो हमें नो कहने की आदत होनी चाहिए, हमें मना करना आना चाहिए। बहुत बार होता है कि अरे मैं उस फ्रेंड को मना ही नहीं कर पाया, लेकिन हमें इतना होना चाहिए कि अगला समझ सके कि ये मेरे लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो एजेंडा है, हमें क्या करना है, वो क्लियर होना चाहिए, हमारे माइंड के अंदर वो चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, ताकि हम दूसरे को बता सकें कि हाँ भैया, मेरा ये काम है, एटलीस्ट मुझे ये करना है। और हमेशा जो कोई अभी आपकी मीटिंग है, वो उसका कि भाई मुझे एटलीस्ट मैं 20 मिनट मिल के आऊँगा, आधा घंटा उससे मिलूँगा, वो फिनिशिंग टाइम आपको डिसाइड करना चाहिए। प्लानिंग ऑफ द डे, आप अपने दिन को किस तरह से प्लान करेंगे। सबसे पहले आप प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़। जैसे आज का दिन है, तो आप डिसाइड कर लीजिए आज मुझे क्या क्या करना है। आज मुझे आगे कोई एग्ज़ाम का फॉर्म था, वो भरना है, मुझे आज एक लेसन कंप्लीट करना है, एक यूनिट कंप्लीट करना है, उसके क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, और जो इम्पॉर्टेंट काम है उसकी प्रायोरिटी की जो लिस्ट है वो आप बना लीजिए कि मुझे ये तो अर्जेंटली करना ही है। जो हमने वो मैट्रिक्स देखी थी, उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करिए और उसी के हिसाब से अपने टाइम को करना शुरू करिए। और सबसे पहले मॉर्निंग जो टाइम है, वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा एनर्जी के साथ होते हैं, तो आप अपने हार्ड वर्क को मॉर्निंग में कर सकते हैं। और आपके लिए जो इंटरेस्टिंग वर्क्स हैं, मीटिंग्स हैं, सोशल इवेंट्स हैं, उसके लिए आप पीक ऑफ टाइम, जब आपका
पीक वाला जो टाइम है उसके अलावा जो आपका टाइम होता है जब आप थोड़े थक चुके होते हैं, उस वक्त आप सोशल इवेंट्स के लिए अपने टाइम को बचा कर रख सकते हैं। हैव वर्क ब्रेक्स टू ओवरकम फटीग, क्योंकि अब बहुत काम करते हुए हम थक जाते हैं, तो बीच बीच में आप अपने प्लेजर टाइम को निकाल सकते हैं। 100% इन द प्रेजेंट इम्प्रूव योर वर्क आउटपुट, जैसे आप 100% जीते हैं तो आप अपने वर्क का जो आउटपुट है उसको 100% इम्प्रूव कर सकते हैं। अदर टाइम सेवर्स, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे टाइम को बचा सकती हैं। फर्स्ट, अगर जब हम कोई काम कर रहे हैं अगर उसमें हम कंसंट्रेशन बनाते हैं तो हम टाइम बचा सकते हैं, और जब हम कंसंट्रेशन बनाते हैं तो उससे इंटरप्शंस को हम अवॉइड कर सकते हैं। और जो आपने कमिटेड टाइम जो आपने निकाला है अपने टाइम टेबल में, उसे अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके टाइम सेवर की तरह काम करता है। और क्योंकि अगर हम टाइमली काम कर रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस का लेवल क्या होता है, कम होता है, तो उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो हमारी हेल्थ अगर अच्छी है तो वो भी हमारे टाइम को बचाएगी। और इसके अलावा हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास अगर आप अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो वो भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये मेरा जो प्रॉब्लम है वो मेरा एक फ्रेंड कर सकता है, मेरा सबॉर्डिनेट कर सकता है सॉल्व, तो आप उससे डिस्कस करिए। तो हमारा डिस्कशन से भी टाइम सेव हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन अगर किसी के पास है हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे। अब हम रिकैप करते हैं। यस्टरडे इज ए कैंसल्ड चेक, टुमारो इज अ प्रॉमिसरी नोट, टुडे इज रेडी कैश, यूज इट। अब देखिए, हमारा जो पुराना जो दिन चला गया वो हमारे जैसे कैंसल्ड चेक की तरह है, और आने वाला दिन जो है वो हमारे पास प्रॉमिसरी नोट है जिसमें हमें लगता है कि हमारे पास ये पैसा आएगा। लेकिन आज का जो अभी का दिन है वो हमारे पास कैश की तरह है, जिसे हम जहाँ मर्जी खर्च कर सकते हैं, तो उसे आप खर्च करिए। और आपके पास जब फिजिबल हो तब उसे डेलीगेट करिए। डोंट लेट पेपर वर्क पाइल अप, आपका जो होमवर्क है, आपकी फाइल्स हैं, आपका जो काम है, उसे आप टालिए मत, जितना है उसे निपटा डालिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। डू नॉट पोस्टपोन वर्क, पोस्टपोन मत करिए, कामों को टालिए मत, और जो टाइम आपने अलॉट किया है उसी टाइम में उस काम को करिए। आइडेंटिफाई योर टाइम वेस्टर्स, आपको पता है कि मेरा टाइम यहाँ ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, मैं फेसबुक पे ज़्यादा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा हूँ, तो उस जो टाइम वेस्टर्स है उसे आप आइडेंटिफाई करिए और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। और इसके अलावा अपने जो टाइम है उसे रिलैक्सेशन में भी थोड़ा टाइम दीजिए। इसके अलावा रिक्रिएशन यानी अपने ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए भी कुछ टाइम रखिए कि हाँ, यहाँ पर मैं थोड़े अपने फ्रेंड्स के साथ बात करूँगा, मम्मी पापा के, भाई बहन के साथ बात करूँगा, बाहर थोड़ा स्पोर्ट्स में टाइम दूंगा, तो ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करेंगी। आइडेंटिफाई एंड मेक यूज़ ऑफ अप एंड डाउन्स टाइम। अब देखिए, हमारे पास कई बार हार्ड टाइम्स आते हैं, कई बार हमारा दिन बहुत अच्छा होता है, सब चीज़ें पॉजिटिव जाती हैं, तो उन टाइम को हम किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। और लर्न टू से नो, इट इज़ नॉट अ क्राइम। बहुत बार क्या होता है, हमें कोई अर्जेंट काम करना होता है और अपनी बहन ने कुछ काम दे दिया कि ये काम करना है प्लीज़ मेरा, या किसी फ्रेंड ने कोई काम दे दिया, मम्मा ने कोई काम दे दिया। लेकिन आप ये देखिए, जब आपको पता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे अगर मैंने ये काम इस वक्त नहीं किया तो मेरे लिए स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाएगा, मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊँगा। तो आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप नो कह सकें, ठीक है। तो कई बार हमें इमोशनल लेवल पे भी स्ट्रांग होना पड़ता है। मेक यूज़ ऑफ कमिटेड टाइम, आप अपने कमिटेड टाइम को अच्छे से यूज़ करिए। ट्रैवल टाइम को, वेटिंग टाइम, इन सब को अगर आप इफ़ेक्टिव यूज़ करते हैं तो आपका स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा। प्लान द डे, पूरे दिन को आप प्लान करिए। अगर आप वेल प्लान्ड वे में चलते हैं तो आपके पास
टाइम बहुत ज़्यादा है। 24 आवर एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए भी है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी अपनी कंपनीज़ को चलाते हैं। और तो हमारे लिए घंटे बहुत हैं। अगर हम प्लान्ड वे में चलते हैं तो लाइफ के जितने भी गोल्स हैं उसे कंप्लीट कर सकते हैं। सेट गोल्स एंड वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दैम। आप अपने गोल्स को निर्धारित करिए और उसके अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करिए। कीप द बॉस हैप्पी। आपके जो बॉस हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उन सबको आप खुश रखिए। आज हमने जाना कि किस तरीके से इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से हम अपने लाइफ के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। थैंक यू।